आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसे कि मैं लाइनिंग के साथ रेडी करूंगी। और इसके लिए मैंने लाइनिंग ली है जो कि डबल फोल्ड में है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके लाइनिंग को सीधा करेंगे। इसके बाद हम नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही पहले अपनी स्लीव्स को ड्रॉ करेंगे। तो जितनी भी आपको स्लीव्स की रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 1 इंच ऐड करें। तो मुझे ये स्लीव्स 8 इंच पर रेडी करनी है, तो 9 इंच पर मैं मार्क करूंगी। इस तरह से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव्स डाउन करेंगे। इसे मैं 3.5 इंच पर डाउन करूंगी। तो 5 इंच से लंबी स्लीव्स को आप 3.5 इंच पर ही डाउन करें। इसके बाद हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जितना भी आपके ब्लाउज में आर्म होल आ रहा हो उतना आप मेजर कर लें। तो मेरे मेजरमेंट में ये 8.5 इंच पर आ रहा है और 2 इंच हमने इसका सिलाई मार्जिन लिया है। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। स्लीव्स बॉटम रखेंगे हम 5.5 इंच और नीचे भी हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजरमेंट रखें। अब हमें इन लाइनों को आपस में मिला लेना है। यहाँ तक हमें नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही इसको ड्रॉ करना है। यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। अब जितना भी हमारा आर्म होल राउंड आ रहा है उसका हम हाफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में ये 8 इंच आ रहा है, तो उसका फोल्ड करके यहाँ पर 4 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें पफ के लिए मेजरमेंट लेना है। तो आपके पास जितना भी फैब्रिक हो या फिर आप जितना भी पफ यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं उतना आप यहाँ रख सकते हैं। 4 इंच, 5 इंच। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ से 1 इंच सीधा लेते हुए हमें इसे इस तरह से इस निशान से मिलाते हुए और आर्म होल तक इसको मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स ड्रॉ हो चुकी है। अब इन्हीं लाइनों पर हम इसको कट कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें। तो ये हमने स्लीव्स कट कर ली है। अब एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे और एक कट हमें सेंटर पे लगाना है। और जो ये सीधी लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे, क्योंकि प्लेट्स हमें यहाँ से ही स्टार्ट करके यहीं तक इसमें डालनी है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो दोनों ही स्लीव्स की कटिंग हम एक साथ करेंगे। अब इस पर अपनी लाइनिंग को रखते हुए हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चारों तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए ही हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह दोनों ही स्लीव्स की कटिंग हमारी एक साथ हो गई है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर हमें अपनी लाइनिंग को रखते हुए इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इसमें बॉटम में एक सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब लाइनिंग को इस तरफ पलटते हुए हमें लाइनिंग पर एक टॉप स्टिच लगानी है। बॉटम में सिलाई लगाने के बाद अब हमें चारों तरफ से भी इसको लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो चारों से सिलाई लगाने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। अब जहां हमने कट लगाए थे वहां से हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट्स इसमें डाल लेनी है और प्लेटों का डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से हमने सेंटर तक इसमें प्लेट डालनी है। अब हमें यहाँ से जो प्लेट डालनी है उसका डायरेक्शन हमें आमने सामने रखना है और जितनी प्लेट हमारी उस साइड आई है उतनी ही प्लेट हमें इस साइड रखनी है। तो मेरी इस साइड 5 प्लेट आई हैं, तो इस तरफ भी हमें 5 प्लेट ही रखनी है। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट डल चुकी हैं और कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। अब इस स्लीव्स को हम अपने ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। तो दोनों के ही सेंटर को मिलाते हुए हमें इसे स्लीव्स के साथ अटैच कर लेना है।
तो इस तरह से हमने इसमें स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग कर लेंगे। एक सिलाई हमने सीधी तरफ से लगाई है। तो ब्लाउज में सीधी तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटकर इस पर एक कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे और इसके बाद जो भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर मार्क करनी है। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग करें। इस तरह हमने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो ब्लाउज की साइड फिटिंग करने के बाद यह है स्लीव्स का फाइनल लुक। तो ये जो पफ है वो शोल्डर पर रखा है और पहनने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी इस तरह की स्लीव्स जरूर से ट्राई करें। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।